लास्ट टाइम हमने क्लास में टॉपिक ये पढ़ा था, लास्ट जो पोजीशन हमने डिस्कस की थी वो हमारा था नी चेस्ट पोजीशन, और आज का जो पोजीशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बच्चे देख पा रहे हो आप कि पेशेंट हमारा क्या होता है बच्चे, देखो इसमें मैंने स्पेशली सिर्फ एक मेंशन किया है ट्रेंडलबर्ग का, बट एक्चुअली एक ट्रेंडलबर्ग होता है, एक आपका रिवर्स ट्रेंडलबर्ग होता है, दो होते हैं, एक ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होता है, एक आपका रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होता है, ठीक है। हाँ बच्चे ये वाला जो है, एक सेकंड, ये आपका ट्रेंडलबर्ग है, ये वाला आपका रिवर्स ट्रेंडलबर्ग है जिसमें आपके पैर हवा में लिफ्ट हो जाता है। देखो तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है, head of the bed is the lower and the foot raised in the straight inclined, patient lies on the his back, beds are available with the electric control system। मतलब बेड इसके लिए ऐसा चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल जो बेड होते हैं वो उसके बिहाफ पे ही आप उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दिला पाओगे, ठीक है। उसके बाद रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, हेड and the bed is the raised, used to promote the venous circulation and the veins return the patient with the poor peripheral perfusion, postural drainage in OT examination and surgery in the pelvic organ। जब pelvic organ का आपको स्पेशली आपको डायग्नोज करना है, और अगर आप चाहते हैं अगर आपके पेशेंट का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है या स्लो हो गया है, तो अगर आप लेग को एलिवेट करते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट के पास चला जाता है, जिस वजह से आपका सर्कुलेशन बेटर हो सकता है। तो ज्यादातर चांसों बच्चे हम ये क्वेश्चन तब दिलाते हैं जब पेशेंट हमारा ऐसा होता है जो कि जिसका सर्कुलेशन स्टॉप हो रखा है, ठीक है, या कम हो रखा है। नेक्स्ट है आपका डॉर्सा रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन के क्या बेनिफिट्स देखते हैं एक बार। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशंस, patient lays on the back, knees fully flexed and legs separated, thigh flexed and the extremely rotated and the feet flat on the bed। बच्चे इस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपके पेशेंट का थाई एलिवेटेड रहता है, बीच के जेनिटल पार्ट दिख रहे होते हैं, बट आपके जो लेथोटोमी पोजीशन है उसमें और इसमें इतना सा फर्क है, लेथोटोमी में हम पेशेंट को क्या करते हैं एजेस में लेके आते हैं बैठ के, बट इसमें पेशेंट को एज में लेके नहीं आना, जहां हुआ है उसी में हम फीट के सारे लेग को स्ट्रेट करके सेपरेट करके बीच से जेनिटल पार्ट्स को ओपन कर देते हैं। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है। यूज है इसका एग्जामिनेशन ऑफ द वजाना एंड द रेक्टम, कैथेटराइजेशन एंड द केयर, यानी कैथेटर डालने के लिए और कैथेटर की केयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इस पोजीशन का। फॉर डूइंग द प्रोसीजर इन द रेक्टम, वल्वा एंड वजाना, यानी कि हम वजाना को चेक करने के लिए, रेक्टम को चेक करने के लिए, और स्पेशली वजाना का जो पार्ट आपका वल्वा वाला होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए हम इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बच्चे हर पोजीशन का यूजेस पता होना चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं फिलहाल, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है